से, जो कि काफी ही दुखद थी। एक गैंगस्टर और हिस्ट्री शीटर जिसके ऊपर 80 से ज्यादा मुकदमे लगभग दर्ज हैं, उसका नाम विकास दुबे, जिसको पुलिस एनकाउंटर या पकड़ने के लिए, अरेस्ट करने के लिए वहां जाती है और पुलिस के ही 8 पुलिस वालों को वो मार देता है। एक हत्या करता है वहां पे, सरकारी अफसरों को मारता है। उसमें एक डीएसपी भी है जिनके घरों पे योगी आदित्यनाथ जी जाते हैं, 1 करोड़ रुपए का ऐलान करते हैं उनको देने का, और घर वालों को एक नौकरी सरकारी। क्या हत्या का मामले में इतना ही काफी है? हमारा प्रदेश या हत्या का प्रदेश बनता जा रहा है? क्या कहना चाहते हैं इस बारे में आप? इतने बड़े एक मामले पर सिर्फ इतनी सी कार्रवाई काफी है? ये विकास दुबे ये लगभग 20 साल से अपराध दर अपराध करता चला रहा है। कल जो है एक घटना के संबंध में सीओ महोदय ने अपने क्षेत्र के तीनों थानाओं को लेकर ग्राम बिकरू थाना चौबेपुर अंतर्गत कानपुर नगर जो है वहां पर जो है सीओ साहब पहुंचे, और हमको लगता है कि पुलिस के पहुंचने के पहले ही उसको सूचना मिल गई और वो जेसीबी मशीन ऐसा खड़ा करा दिया जैसे पुलिस जो है कुछ कर न सके, और ताबड़तोड़ AK-47, 39 mm और अत्याधुनिक जो असलहे हैं कार्बाइन वगैरह, उससे जो है इंसास वगैरह से ताबड़तोड़ फायरिंग करके बिना कुछ सोचे समझे सीओ साहब सहित ये देखिए शहीद देवेंद्र मिश्रा सीओ साहब हैं जो शहीद हो गए। शहीद महेश चंद्र यादव थाना अध्यक्ष शिवराजपुर हैं। अनूप कुमार सिंह इंस्पेक्टर थाना प्रभारी मंथान हैं, शहीद हो गए ये भी। शहीद कांस्टेबल नेबूलाल सब इंस्पेक्टर शहीद कांस्टेबल सुल्तान सिंह, राहुल, बबलू, जितेंद्र गोलियों से छलनी होकर, और कम से कम 250 राउंड गोलियां चलाई गई हैं अपराधियों के द्वारा, विकास चंद्र दुबे के द्वारा, और 15 गंभीर रूप से घायल होकर हॉस्पिटल में जिंदगी और मौत के बीच में संघर्ष कर रहे हैं, झूल रहे हैं। ये प्रदेश के इतिहास में इतनी बड़ी घटना का होना, इसके पहले तो चलिए कुंडा में हुआ था, एक सीओ साहब जियाउल हक साहब जो है मारे गए थे, राजा भैया उसमें नामजद हुए थे, जेल मंत्री पद से इस्तीफा दिए थे। जहां तक मैं देख रहा हूं और देखते आ रहा हूं कि जब से समाजवादी पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी का, तो मैं सॉरी चाहता हूं, तो मैं सबसे पहले अपने इन अमर शहीदों को जो हमारे देश के लिए, हमारे कानून व्यवस्था के लिए विकास चंद्र दुबे एंड उसकी कंपनी के द्वारा जो है मार दिए गए, हम उनको अश्रुपूरित नेत्रों से श्रद्धांजलि व्यक्त करते हुए और उनकी आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से कामना करता हूं, और उनके परिवार के लोगों को इस गम की घड़ी में बर्दाश्त करने की क्षमता भी बाबा विश्वनाथ मां विंध्यवासिनी के जरिए मैं कहना चाहता हूं कि उनको इस विपदा की घड़ी में वो जो है उनको ताकत दें। और जहां तक मुख्यमंत्री जी भी पहुंच गए वहां पे, 1 करोड़ का ऐलान किया। 1 करोड़ का क्या मतलब है? 1 करोड़ तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल ने दे दिया था सिपाही के मरने में। 1 करोड़ का कोई मतलब नहीं है। 11 करोड़ सारे शहीद पुलिस कर्मियों को दिया जाए, और गंभीर रूप से घायल जो पुलिसकर्मी हैं उनको जो है 2-2 करोड़ रुपया दिया जाए, और सभी मृतक शहीदों को परिवार को 2-2 नौकरियां दिया जाए। 1 करोड़ और 1 नौकरी से काम नहीं चलेगा माननीय मुख्यमंत्री जी। और ये अपराधियों को पोषित पल्लवित कौन करता है? इसके बाद मैं आपको इसके लिए बताना चाहता हूं कि 2001 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, राजनाथ सिंह मुख्यमंत्री थे उस समय, जो आजकल रक्षा मंत्री हो गए हैं, शायद वो भी इस घटना को भूल गए। संतोष शुक्ला दो दर्जा प्राप्त मंत्री थे और बीजेपी के तेज तर्रार नेता थे। वो थाना सिवली थाना में
सिवली थाना था, उसमें बैठ के इंस्पेक्टर से कुछ बात कर रहे थे और तभी इसको मुखबिरी मिल गया विकास दुबवा को, और इस साले ने जो है पहुंचकर वहां पर अत्याधुनिक असलहों से गोली चलाकर मंत्री जी की हत्या कर दिया। 2 सिपाही मारे गए, अफरा तफरी मच गया। थाने में जो जिधरे भाग रहा है गिर रहा है। और कल की जो घटना हुई है जिसमें 8 शहीद हुए हैं लोग सीओ साहब के नेतृत्व में, उसमें भी काफी AK-47 कार्बाइन पिस्टल सब लूट ले गया। ये जरा इसकी तमाशा देखिए। तो और उसके बाद मंत्री की हत्या हो गई 2001 में, इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं, कोई मुकदमा दर्ज हुआ। और वाह रे न्यायपालिका, 12 देश की चौथा स्तंभ न्यायपालिका, इसको बाइज्जत बरी भी कर दिया मंत्री की हत्या से। ये तमाशा देखिए, वाह भाई वाह। एक तरफ राजनीतिक पार्टियां बढ़ावा दे रही हैं, दूसरी तरफ न्यायपालिका में भी इस तरीके से हो रहा है और उस पर कोई कमान नहीं कसा जा रहा है। और इतना बड़ा कृष्णानंद राय हत्याकांड था, इसमें पुलिस भी गनर भी मारा गया था, 7 लोगों की हत्या हुई, कितने घायल हो गए। मुख्तार अंसारी, अफजाल अंसारी सब छूट गए। कैसे लोग छूटते हैं ये पता नहीं है क्या आप लोगों को, कैसे ये लोग छूट जाते हैं। ब्रजेश सिंह सिकरौरा कांड और 17-302 सब में बाइज्जत बरी कर दिए गए। 12 बाइज्जत शब्द, इन कमीनों के लिए बाइज्जत शब्द। मैं ये जानता हूं कि 2002 में मायावती के मुख्यमंत्री मंत्रित्व काल में अनंत मिश्रा उर्फ अंतु मिश्रा स्वास्थ्य मंत्री तत्कालीन कैबिनेट, और ये एक जो है सांसद थे वहां पे, ये बसपा के सांसद जी थे, इनका नाम था रामपाल। ये बसपा सांसद थे। ये दोनों लोग यानी कि अनंत मिश्रा कैबिनेट मंत्री और बसपा सांसद पाल, ये दोनों के शरण में था। दोनों इसकी बचाव कर रहे थे और उसके बाद इसको ले गए सतीश मिश्रा जी के पास, जो मायावती जी के राइट हैंड माने जाते हैं। सतीश मिश्रा जी के पास ले जाकर बताया गया कि ब्राह्मणों का बहुत चहेता है, कानपुर से लगायत अगल बगल जिलों में भी इसके भारी वोट हैं, इसलिए बहन जी से मुलाकात करा दीजिए। कोऑर्डिनेटर भी साथ में था और इसको ज्वाइन करा दीजिए, और जिला पंचायती सदस्य का चुनाव भी लड़ जाएगा बसपा से। 2,51,00,000 रुपया दे भी रहा है। तो मायावती को क्या चाहिए? पैसा। मायावती को क्या चाहिए? उपहार बर्थडे में। मायावती को क्या चाहिए? सोने का चांदी का जो है हाथी चाहिए, उस पर चढ़ के चलेंगी ये। असली हाथी छोड़ के नकली बढ़ जाएंगी ये। 12 मायावती, वाह 12 आपकी माया। केवल माया के ही चक्कर में जिंदगी गुजार दिया मायावती जी आपने, और आपने शर्म नहीं आती मायावती को। मुख्तार जैसे अपराधी को साला उन्होंने कहा 1995 में जब ज्वाइन कराए संस्कृत यूनिवर्सिटी के दलित मुस्लिम एकता सम्मेलन में, तो कहा हाथ उठाकर मुख्तार का, यह मुख्तियार अंसारी है, ये गरीबों मजलूमों दलितों के लिए इसने बंदूक उठाया है, गरीबों की रक्षा के लिए बंदूक। अरे कौने गरीब की रक्षा तुमने किया मुख्तार अंसारी? एक गरीब कटारी राय था, उसको आप लोगों ने मारकर जो है अफजाल को चुनाव जीता दिया 1985 में। तमाशा बना हुआ है। एक साला ये ब्रजेश सिंह बैठा हुआ है यहाँ पर। अरे योगी आदित्यनाथ जी कब सुनेंगे आप? अपराधियों को अपराधी की तरह ट्रीट करिए। भारतीय जनता पार्टी एक अनुशासित पार्टी है, कैडर वाली पार्टी है। RSS के लोग क्या कर रहे हैं? इस ब्रजेश सिंह को भी, सुशील सिंह को भी, इस सबको मार के निकाले जितने आपराधिक प्रवृत्ति के लोग जो है चुनाव के समय घुसे हैं। ये कैडर के नहीं है, इनको निकाल बाहर किया जाए, सेंट्रल जेल से इसका ट्रांसफर किया जाए ब्रजेश सिंह का। मुख्तार अंसारी का रीढ़ का हड्डी तोड़ा जाए और अफजाल अंसारी का रीढ़ की हड्डी S4 या L1 S4 S5 का तोड़ा जाएगा, तभी जाके काम बनेगा। इनको अपाहिज करके छोड़ दीजिए। आज क्या कारण है कि अपराध दर अपराध बढ़ रहे हैं, अपराधी बढ़ रहे हैं? इसका कारण यही है, पुलिस बैकफुट पर खड़ी है। पुलिस बैकफुट पर है। पुलिस के ऊपर पूरा राजनीतिक दबाव चलता है। सत्ता का जो है विधायक से लेके, सांसद से लेके, राज्यसभा सदस्य से लेके, विधान परिषद सदस्य से लेके, मंत्री से लेके, राज्य मंत्री से लेके, ये सब जो है अर्दम में लेते हैं। फलाना अपराधी को तुम कैसे पकड़ लिया हो? मेरा कार्यकर्ता है बसपा का। फलाना कैसे कर लिया हो? बीजेपी का है। ये
माननीय नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी और माननीय जो है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ जी, सघन अभियान चलवाइए और ना कोई पक्ष ना कोई विपक्ष, कुछ नहीं देखना है। गुंडा है तो निकाल बाहर करिए, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करिए, एनकाउंटर की छूट दीजिए पुलिस को, पुलिस एनकाउंटर करे। दूसरी तरफ राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग बवाल मचाता है, जो अपराधी है उसके पीड़ित वालों के घर 10 लाख 5 लाख रुपया कहता है सरकार से कि आप इनको दीजिए। ये कहाँ की विडंबना है। तो मैं कहना चाहता हूं कि बिना भेदभाव के कार्यवाही वो जरूरी है। और आपको बता दें, इस अपराधी विकास दुबवा साले पर ये जो अपने को बड़का ब्राह्मण समाज का स्वयंभू बन गया है, इस पर 80 मुकदमे हैं, जिसमें 28 मुकदमे 302 के हैं, जिसमें 8 मुकदमे 395, 96, 97 के हैं, डकैती प्लस मर्डर, और जिसमें 15 मुकदमे जो है वो रंगदारी के हैं, 12 मुकदमे जो है हत्या के प्रयास के हैं, 2 मुकदमे जो है इसके ऊपर बलात्कार के हैं। 1 नंबर का ही बलात्कारी है, बलात्कार भी किया और इसने ज्वाइंट बलात्कार भी किया। ये इस तरह का ये आदमी है। तो 80 मुकदमा, हत्या, रंगदारी, डकैती, अपहरण, बलात्कार, ये इसका पेशा है। दूसरा पेशा क्या है जरा देखिए, ध्यान से सुनिए। डिग्री कॉलेज इसका 3 ठो चल रहा है, लॉ कॉलेज 2 ठो चल रहा है, इंटर कॉलेज 2 ठो है, 25 ठो ईंट भट्टा चलवा रहा है, ठेकेदारी अलग ले रहा है, कानपुर और अगल बगल के जिलों पर रंगदारी अलग ले रहा है, अपहरण करके रंगदारी अलग ले रहा है, बलात्कार भी कर रहा है, सामूहिक बलात्कार भी कर रहा है। 2000 अब मैं बताना चाहता हूं कि बसपा से चुनाव लड़कर ये जिला पंचायत का सदस्य हो गया बहुजन समाज पार्टी का। उसके बाद जब समाजवादी पार्टी की सत्ता आई और मुलायम सिंह यादव जी, माननीय मुलायम सिंह जी यादव का राज आया, अखिलेश यादव का राज आया, तो इसने अपनी पत्नी रीचा दुबे पत्नी पंडित विकास चंद दुबे 2 फोटो बड़ा बड़ा पोस्टर में लगवाया। और उसके बाद तत्कालीन महिला कल्याण मंत्री अरुण कुमारी, तत्कालीन महिला कल्याण मंत्री अरुण कुमारी कोरी, ये जो है इनका भी उस पे फोटो लगा हुआ है कि जिताओ। और उसके बाद आपके मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि अपराधी सिर्फ अपराधी होता है, उसकी कोई जाति, भाषा, मजहब, ईमान कुछ नहीं होता है, रिश्तेदारी कुछ नहीं होता है, वो सिर्फ शुद्ध अपराध होता है। तो शुद्ध अपराधियों को जब राजनीतिक दल अपनी पार्टियों में लेंगे और कभी बसपा लड़ाएगी, कभी सपा उसको लड़ाएगी, उसका पैसा लोग खाएंगे, तो आप बताइए जो है क्या होगा। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई तो सबसे पहले उसको एनकाउंटर होना चाहिए था। अगर एनकाउंटर हो जाता तो इतनी बड़ी घटना रुक जाती। आप बताइए 80 मुकदमे के अपराधी का एनकाउंटर नहीं हो रहा है। एसटीएफ ने इसको जो है पकड़ा था, मंत्री की हत्या के बाद एसटीएफ ने लखनऊ में इसको गिरफ्तार किया था, लेकिन इसका एनकाउंटर नहीं किया गया, जबकि गोली भी चलाया। इसके ऊपर आधा दर्जन जो है 7 CLA एक्ट और जो है गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई हुई, लेकिन 14 एक की कार्रवाई गैंगस्टर एक्ट के तहत क्यों नहीं हुई? इसकी संपत्तियां क्यों नहीं कुर्क की गई? यह सब एक विचारणीय प्रश्न है। अब मैं राम पाल और अनंत नारायण मिश्रा और सतीश मिश्रा को भी जो है कस्टडी में लेके पूछताछ किया जाए। मायावती जी को भी और मुलायम सिंह यादव से भी पूछताछ किया जाए कि किसके पैरवी पर और कितना रुपया लेने पर जो है मायावती ने ज्वाइन कराया था, जो मैं आरोप लगा रहा हूं। इसने क्या किया, हरामजादे ने इतना पाप करने के बाद इसने जो है एक फेसबुक बना लिया, ब्राह्मण शिरोमणि पंडित विकास दुबे। भारे ब्राह्मण शिरोमणि पंडित विकास दुबे, तुम कहाँ के प्रकांड विद्वान है बे चूतिया साले।
साले जहां देखूंगा तुझे साले गोलियों से भून कर मैं तुम्हारा साले गर्दन काट के बोटी बोटी बना के साले चौराहों पर लटकाऊंगा। तुम अभी गुंडा देखे हो कहां? बे गुंडी कहीं के देख साले बैठा हूं मैं, लेकिन पुलिस का इकबाल बुलंद करने की बात मैं करता हूं। गरीबों, दलितों, मजलूमों, असहायों, पीड़ितों को जो सताता है गुंडा, उसके खिलाफत करने का काम मैं करता हूं। जो पुलिस वाले गुंडों से संबंध रखते हैं मैं उनको मुखालफत करने का काम रखता हूं। तुम्हारे इसे कितने गुंडी आए हो गए यहां, ससुर शिरोमणि बन रहे हो ब्राह्मण समाज के। ब्राह्मण का मतलब समझते हो, ब्रह्म का मतलब समझते हो, ब्रह्मेश्वर का मतलब समझते हो? हाँ, स्वयंभू नेता बन रहे हो ब्राह्मणों के तुम। हाँ, आचार्य चाणक्य के साले बाप बनना चाह रहे हो तुम। साले तुमको विकास चंद दुबे जिस दिन पाऊंगा साले, ये चप्पल से साले भे भे के मारूंगा तुम्हारी चूतड़ पर। विकास चंद दुबे सुन ले साले, ये चप्पल से साले भिंगा भिंगा के तेरे चूतड़ पर साले मारूंगा, बताऊंगा साली तेरी गुंडई क्या है। उसके बाद साले तुम्हारा गला काट के साले टांगूंगा मैं। देखता हूं कौन तुझे बचाता है हमसे। दूसरी बात, इस तरह की घटना दोबारा न घटे, उसके लिए मैं कहना चाहता हूं, मैं गरीब आदमी हूं, लेकिन जज्बा है, जज्बात है, दुख दर्द बांटने की क्षमता है। मैं समझ सकता हूं पुलिस विभाग पर आज क्या पड़ी होगी, उनके परिवार में किस तरह का गम का माहौल होगा। छोटे छोटे बच्चे चले गए हैं, इतना मन बढ़ गया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, तमाशा हो रहा है। पुलिस वाले अगर मारे जाएंगे तो मैं चुप नहीं रहूंगा। मैं घोषणा कर रहा हूं, मैं 7 तारीख को हाई कोर्ट खुल रहा है और 7 तारीख को मैं जनहित याचिका विकास चंद दुबुआ के खिलाफ, अगर गए के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई के लिए, प्लस मृत पुलिस वाले के परिवारों को 11-11 करोड़ रुपया और परिवार के सदस्यों को 2-2 लोगों को नौकरियां, ये दिलवाने के लिए जनहित याचिका करूंगा आर्टिकल 226 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के तहत। 7 तारीख को अगर पुलिस का खून बहेगा, इस तरह से अपराधी बहाएंगे, तो राकेश नाइक चुप नहीं बैठ सकता है। हमारा जो फ्लैट है, मैं इस अपराधी विकास चंद दुबुआ पर, विकास चंद दुबे पर, जो साला शिरोमणि बन रहा है ब्राह्मण का, है साले ब्रह्म के बारे में जानते हो? तुम्हें साले करखा पोत के साले गधा घुमा के साले तब मारेंगे, तुम्हारी हत्या करेंगे हम हत्या करेंगे तुम्हारी, चाहे जितने साल जेल में रहना पड़े, लेकिन पुलिस वालों का और उसके परिवार का मनोबल गिरने नहीं दूंगा। मैं 51 लाख रुपया इसका सर काट कर जो लाएगा कलम करके, विकास चंद दुबुआ का सर काट कर, दोनों हाथ काट कर, दोनों पैर काट कर, साले का लिंग भी काट कर, इसका शरीर का बॉडी बनाकर जो भी व्यक्ति लाएगा, चाहे पुलिस का आदमी होगा, चाहे प्राइवेट आदमी होगा, और चाहे राकेश नाइक खुद क्यों ना हो सकता है। मैं घर से नहीं निकल रहा हूं। हमारे 4 बॉडीगार्ड थे, देखिए जरा देखिए, 4 बॉडीगार्ड हटा दिया गया। ये ब्रिजेश सिंहवा, इस साला ब्रिजेश सिंहवा के कहने पर सत्ता चल रही है, प्रशासन चलेगा। रो तुम लोग पुलिस वालों, लड़ने वाले व्यक्ति को जो पुलिस के इकबाल के लिए लड़ता है उसका यही होता है सजा। 2 गनर हमको प्रोवाइड कराया गया, एक नेता जो है हमारा हटवा दिया गनर, 1 घंटा के अंदर 2 गनर मुझे मिला था, वो भी हटवा दिया गया, ये भी हटवा दिया गया। क्या हमको मार लोगे क्या? ना 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 ना, ऐसा नहीं। 51 लाख रुपया का इनाम घोषित करता हूं उसके सर पर साली के। मैं अपना फ्लैट बेच दूंगा, दुकान बेच के दूंगा, 51 लाख रुपया दूंगा, ताकि पुलिस के इकबाल बुलंद रहे।
पुलिस रेगुलेशन एक्ट मजबूत रहे, भारत का संविधान मजबूत रहे, अक्षुण्ण रहे। इस तरह की घटनाओं को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। आखिर एक फरियादी थाने पर गया था और एफआईआर लिख कर दिया, तो पुलिस अगर त्वरित कार्रवाई के लिए गई तो क्या गलत किया? माननीय मुलायम सिंह जी यादव का फोटो, अखिलेश यादव फोटो, समाजवादी पार्टी जिंदाबाद, नीचे साला ये विकास चंद्र दुबे और इसकी मेहरारू का फोटो, और राज्य मंत्री जो है महिला कल्याण मंत्री का फोटो लगा है। अरे वाह, मेहरारू जिता रहे हैं 12 समाजवादी पार्टी के लोग, वाह। और दूसरे ये देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी का जो है मनोबल नीचा करने के लिए, पुलिस के नजर में बदनाम करने के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता थू थू करे, इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी को एक साजिश का हिस्सा बताया जा रहा था। ये समाजवादी पार्टी और बसपाइयों द्वारा ये फोटो जारी कर दिया गया। यही वो जो है मिश्रा है, यही वो जो है इसको बता दिया गया कि विकास दुबे है। झूठ है ये। विकास दुबे कानपुर के भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं। ये वो विकास दुबे ये नहीं है जिसको समाजवादी पार्टी और जो है बहुजन समाज पार्टी के लोग जो है ये फोटो जो है वायरल करके माननीय मुख्यमंत्री आदित्यनाथ जी को, भारतीय जनता पार्टी को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं। अब पुलिस को जो है चकमा देना चाह रहा है कि असली विकास चंद्र दुबे के न पकड़ा जाए, नकली को खोजा जाए। ये देखिए, असली विकास चंद्र दुबे ये है साला विकासवा, ये असली है। और ये भारतीय जनता पार्टी के कद्दावर नेता हैं विकास चंद्र दुबे जी, और माने जाने नेता है कानपुर के। ये विकास चंद्र दुबे है, ये साला ये विकास चंद्र दुबे। मार साले को, मार इसको जूता। अरे विकास चंद्र दुबे, मार साले को, अपनी माँ का दूध पिया साले। तो आके मिल राकेश नाइक से मैं बताता हूँ। बोटी काट दो सालों को, ऐसे राक्षसों को। इसी तरह साला मुख्तार अंसारियों का भी काटेंगे, इसी तरह ब्रजेश सिंघवा का काटेंगे साले का, इसी तरह विनीत सिंघवा का काटेंगे। पंडित हरिशंकर तिवरिया साले का जो है जीने नहीं देंगे। चिंता न करें, सैयद साहबुद्दीन सीवान के बहुत बड़े बादशाह बने हैं। 2 व्यापारियों को जो है उसने जिंदा जला दिया था, सीवान का बेल पर छूट के घूम रहा है। पप्पू यादव घबराओ नहीं, तुमको भी देखूंगा। राजन तिवारी विधायक तुम भी मत घबराओ, तुमको भी देखूंगा। और एक जनी मोछ पर ताव दे के आनंद देव सिंह है वहां के, मोछियब ताव दे रहे हैं लोग। साले बकरी का पोछ लगता है तुम लोग का मोछ, यार शर्म नहीं आती। विकास चंद्र दुबे जब तक मारा नहीं जाएगा मैं अन्न नहीं खाऊंगा, मैं चप्पल नहीं पहनूंगा जब तक हमारे शहीद पुलिस कर्मियों का उसको मारकर बदला नहीं लिवा लूंगा, चैन से नहीं बैठूंगा। पुलिस अगर प्रोटेक्ट करे तो मैं विकास चंद्र दुबे को खोज कर मारूंगा, और साथ में मौका मिल गया तो ब्रजेशों को मार दूंगा, अंसारियों को साले को उधर घुस के मार दूंगा। पंजाब मोहाली घुसा हुआ है, मार दूंगा, जो सजा होगी देखा जाएगा। लेकिन ऐसे लोगों को पृथ्वी पर जीने का अधिकार नहीं है, जो कानून व्यवस्था को न माने, जो देश के संविधान का तिरस्कार करे। अंतु मिश्रा को भी नहीं छोड़ना है, बड़ी अंतु मिश्रा ही की हो तुम। इसको भी जेल भेजने का काम जो है मैं करूंगा, इसको भी मैं पार्टी बनाऊंगा, और संसदवा को पार्टी बनाऊंगा, सतीश मिश्रा को पार्टी बनाऊंगा, मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव सबको पार्टी बनाऊंगा जनहित याचिका में। और इन लोगों का किरकिट दिखाऊंगा कि किस तरह से ये लोग जो है इनके कार्यकर्ता अपने कार्यकर्ताओं को लगाकर दूसरा फोटो जारी करके और जो है मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की चेष्टा कर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी को कलुषित करने का काम कर रहे हैं। ये ऐसे में भी राजनीति होगा? पॉलिटिक्स इज द लास्ट रिफ्यूजी ऑफ द स्काउंड्रल। जैसे ऐसे लोग घुस गए हैं
तालाब में गंदी मछलियां आ गई हैं, तालाब की सफाई की जरूरत है चूना पोटेशियम डालकर, वरना पूरा का पूरा तालाब, पूरा का पूरा विधानसभा लोकसभा एकदम इन्हीं से भर जाएगा। मैं ज़्यादा कुछ न कहते हुए विकास दुबे को मैं फिर से चुनौती देते हुए 51 लाख रुपया का इनाम की घोषणा करते हुए अपना फ्लैट और दुकान बेच कर दूंगा। इनका जो सर काट कर ले आएगा और हमको मौका लगा तो हम खुदे काट डालेंगे, खुदे बुर्का पहन के हम निकल लेंगे लेके हथियार साले को मारने के लिए, ताकि इस देश में पुलिस का इकबाल बुलंद रहे। और जो देशभक्त पुलिस वाले हैं, जो ईमानदार कर्तव्यनिष्ठ पुलिस वाले हैं, जैसे अमिताभ यश साहब हैं, वरिष्ठ IPS ददुआ और ठोकिया सबको ठोक डाला उन्होंने, बाकी लोगों से ठोका ही नहीं रहा था। जैसे ध्रुव कुमार ठाकुर, DK ठाकुर साहब हैं, ये भी IPS है। जैसे रंजन द्विवेदी साहब थे, सरदार जसवीर सिंह हैं, जिन्होंने राजा भैया को पस्त कर दिया था प्रतापगढ़ में। ऐसे लोगों को, ऐसे कर्तव्यनिष्ठ पुलिस अधिकारियों को सरकार ध्यान देकर इनको जोन में लगावे, इनको पुलिस महानिरीक्षक के पद पर बैठावे, जिला दे। ऐसे लोगों को, ईमानदार लोगों को जो है वरीयता दिया जाना चाहिए, और ईमानदार सब इंस्पेक्टर, ईमानदार इंस्पेक्टर को राष्ट्रपति मेडल मिलना चाहिए। और इन शहीदों को मरणोपरांत पुलिस मेडल, राष्ट्रपति मेडल मिलना चाहिए। और जो मैंने मांग किया है वो इनको मिलना चाहिए। अगर इनके साथ न्याय नहीं हुआ पुलिस कर्मियों के साथ, तो मैं जंतर मंतर पर धरना देने भी बैठ जाऊंगा, मैं विधानसभा के सामने बैठ जाऊंगा। बस अपनी बाड़ी को विराम देते हुए, सत्यमेव जयते, भारत के संविधान जिंदाबाद, भारत के सैनिक, भारत का किसान जिंदाबाद, और न्यायपालिका जिंदाबाद, मोदी जी जिंदाबाद, अमित शाह जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। हमारे देश का पुलिस विभाग का गौरवशाली इतिहास रहा है। लल्लू सिंह को 1977 में इनकाउंटर किया, तो वो जो शहीद हुए हैं, चाहे सेना में हुए, चाहे BSF में, चाहे CRPF में, चाहे पुलिस में, वो अमर रहें। जो ये शहीद हुए हैं ये अमर रहें। और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोगों ने बहुत अच्छे समय पर अच्छा प्रश्न पूछा। और जनता से मेरी निवेदन है, मैं निवेदन पहली बार कर रहा हूं जनता जनार्दन के लोगों से, पहली बार कर रहा हूं कि आप जो है लाइक करिए, इसको सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को भेजिए। हमारी आपसे विनती है, जनता से पहली बार मैं अपील कर रहा हूं। मैं कभी अपील नहीं किया हूं, हमारा 90 करीब लग चुका है वीडियो, मैंने अपील नहीं किया। लेकिन आज ऐसा मुद्दा है, आज ऐसी बात है कि हम अपील कर रहे हैं। न जनता जो है महफूज है, न पुलिस महफूज है, न सेना महफूज है। देखिए अपने चाइना ने किस तरह से कांड किया है, उसको भी देखना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।